नमस्कार दोस्तों, आज के समय में सभी लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन जरूर करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की पूजा करता है, तो क्या ऐसे मनुष्य के पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन स्कंद पुराण और भगवद गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। मांसाहार भोजन सात्विक लोगों के लिए सही है या नहीं? स्कंद पुराण काशी खंड 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवता गण काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहां घास खा रहे था। इसके अलावा स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं है, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति और पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस एवं मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूं और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूं। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं। इसके अलावा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। फिर मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है। ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित जो ज्ञान है वह न होना। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि आपकी श्रेणी में नहीं आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवद गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने की संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन करके उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में बताया गया है कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे अपने हित जैसे चाहते हैं उसी तरह अन्य का भी हित करें। अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर एवं मादा, भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करें, ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का शरण मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, यदि आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन वैज्ञानिक रूप से भी उचित नहीं माना गया है। यह मनुष्य को कई तरह के रोगों से भी ग्रसित कर देता है और जहां तक धार्मिक मान्यताओं की बात है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई ही होगी। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं।
वैदिक परंपरा में भोजन इस भावना से बनाया जाता था कि भोजन भगवान के सुख के लिए है। फिर भोज्य पदार्थों के एक भाग को किसी पात्र में रखकर मौखिक रूप से या मन से भगवान से इसका भोग लगाने की प्रार्थना की जाती थी। भगवान का भोग लगाने के पश्चात पात्र में रखे भोजन को भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा समझा जाता है। अन्य धर्म परंपराओं में भी समान रीति का पालन किया जाता था। ईसाई धर्म के संस्कारों में भी परम प्रसाद ग्रहण करने की रीति है, जिसमें आसव, मदिरा और रोटी को पवित्र करने के पश्चात ही उसका सेवन किया जाता है। श्री कृष्ण ने यह व्याख्या की है कि सर्वप्रथम भगवान के भोग के लिए अर्पित किए गए भोजन को जब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब वह मनुष्यों को पाप मुक्त करता है, और जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, वे पाप अर्जित करते हैं। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम मांसाहारी भोज्य पदार्थों का भगवान को भोग लगाने के पश्चात उसे भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेदों में मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन का सेवन अनुमत्य है, जिसमें अन्न, दालें, फलियां, शाक सब्जियां, फल, दुग्ध पदार्थ आदि सम्मिलित हैं। वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त संसार की सभी सभ्यताओं के इतिहास में पुण्य आत्माओं ने मांसाहारी भोजन के सेवन को अस्वीकार किया है और यह कहा कि ऐसा भोजन हमारे पेट को पशुओं का कब्रिस्तान बनाता है। यद्यपि इनमें से कुछ ने मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले परिवारों में जन्म लिया था, तथापि वे शाकाहारी जीवन शैली की ओर आकर्षित हुए क्योंकि वे आध्यात्मिक पद पर उन्नत थे। शाकाहार का समर्थन करने वाले विचारकों और महानुभावों के कुछ उद्धरण निम्न प्रकार से है। महात्मा बुद्ध, मानवता को आतंक से बचाने के लिए शिष्यों को मांसाहार का सेवन करने से मना करो। बुद्धिमानों का भोजन वह है जिसे साधु लोग ग्रहण करते हैं, वह मांस से बना नहीं होता है। रोमन प्लूटार्क का निबंध ऑन ईटिंग फ्लैश। यदि तुम ये घोषित करते हो कि स्वाभाविक रूप से तुम्हारी रचना ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए हुई है, तब फिर तुम उसकी स्वयं हत्या करो जिसे तुम खाना चाहते हो। ये सब केवल स्वयं अपने हाथों से करो, बिना किसी छुरे, लाठी और कुल्हाड़ी की सहायता के बिना। पाइथागोरस। जब तक मनुष्य पशुओं का संहार करते हैं, वे एक दूसरे की हत्या करेंगे। वास्तव में जो रक्त और पीड़ा के बीज बोता है, वह प्रेम और आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है? लियोनार्डो दा विंची। पशुओं पर जब किसी मनुष्य की नृशंसता बढ़ जाती है, तब वह पशुओं का राजा बन जाता है। हमें दूसरों की मृत्यु पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारा शरीर कब्रगाह बन जाता है। मैंने अल्पायु से ही मांस का सेवन त्याग दिया। थॉमस एडिसन। अहिंसा उच्च संस्कारों की ओर ले जाती है, जो कि सभी प्रकार के उत्थान का लक्ष्य है। जब तक हम सभी जीवों को कष्ट देना छोड़ नहीं देते, तब तक हम सब असभ्य हैं। लियो टॉल्स्टॉय। मांस खाना स्पष्ट रूप से अनैतिकता है, क्योंकि इसमें निहित क्रिया हत्या नैतिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है। एडम स्मिथ। वास्तव में ये संदेह किया जा सकता है कि क्या मृत मांस का सेवन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। शिष्टता किसी भी प्रकार से यह अपेक्षा नहीं करती कि मनुष्य को मृत मांस खाना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैं अपनी आयु को देखता हूँ। कुछ लोग जो अपनी वास्तविक आयु से बड़े लगते हैं, ऐसे लोगों से तुम क्या अपेक्षा कर सकते हो जो लाशों का उपभोग करते हैं। जे एच केलॉग। एक मृत गाय या बकरे की पहचान सड़े गले मांस की तरह की जाती है। उसी प्रकार से कसाई की दुकान में सड़ी गली लाशों को सजाकर आहार के रूप में लटका दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। मेरा यह विचार है कि शाकाहारी रीति से जीवन निर्वाह द्वारा होने वाली शारीरिक पवित्रता का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर पड़ता है, और यह समूची मानव जाति के उत्थान पर अति लाभकारी प्रभाव होगा। महात्मा गांधी। मैं यह अनुभव करता हूँ कि आध्यात्मिक उन्नति किसी पड़ाव पर यह अपेक्षा करती है कि हमें अपनी देह की तृप्ति के लिए अपने से छोटे जीवों की हत्या करना बंद कर देना चाहिए। श्री कृष्ण इससे भी परे जाते हुए कहते हैं कि शाकाहारी जीवन निर्वाह करते हुए भी यदि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, तब भी हम जीवन के विनाशकारी कर्मफलों से बंधन में पड़ जाते हैं। किंतु यदि हम भगवान को अर्पित करने के पश्चात यज्ञ के अवशेषों का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, तब हमारी भावना परिवर्तित हो जाती है और हम अपने शरीर को भगवान की धरोहर के रूप में देखते हैं, जिसकी देखभाल भगवान की सेवा के लिए की जाती है। हमें भगवान की कृपा से प्राप्त अनुमत्य भोजन को इस भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा। इस मनोभावना से समग्र प्रक्रिया भगवान को अर्पित हो जाती है। भोजन पकाते हुए मूसल, अग्नि, पीसने वाले यंत्रों, जल के बर्तनों और झाड़ का प्रयोग करते हुए भूलवश हिंसा हो जाती है। इसलिए जो शरीर की तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, किंतु यज्ञ पाप फलों को निष्प्रभावी करते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को आज की टॉपिक कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और इंटरेस्टिंग विषय लेकर।
तब तक आप सभी को श्री भगवान की शुभ शुभ आशीष मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।